बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहा करता था। वो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता था। वो हर रोज मिट्टी के बर्तन बनाता और सिर पर उठाकर उन्हें गांव से बहुत दूर शहर में बेचने जाता। शहर पहुंचकर वो फुटपाथ किनारे अपने बर्तन बेचने के लिए रख देता था। दिन भर में लोग आते जाते रहते, लेकिन उसके बर्तन मुश्किल से ही बिक पाते थे। दिन भर की मेहनत के बाद जो भी मुश्किल से कुछ पैसे मिलते, उन्हीं पैसों से किसी तरह वो अपना गुजारा करता। वो रोज सुबह इसी तरह बर्तन बनाता और शहर बेचने जाता था। एक दिन घर लौटते समय वो काफी थक गया था, तो रास्ते में उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। तो वो उस झोपड़ी में आराम करने के लिए रुक जाता है। वो आराम कर ही रहा होता है, तभी उसकी नजर एक घड़े पे पड़ती है जो हल्का हल्का चमक रहा था, जैसे कोई रहस्य छुपा हो उसमें। वो उस घड़े को उठाकर अपने साथ ले जाता है। अब वो घर पहुंचकर रोज की तरह खाना खाता है और अपनी उस दिन की कमाई उस घड़े में रखकर सो जाता है। अगली सुबह जैसे ही वो उठता है, उसकी नजर घड़े पर पड़ती है और वो यह देखकर दंग रह जाता है कि घड़ा चमचमाते हुए सिक्कों से पूरा भर गया था। अब वो जो भी चीज उस घड़े में डालता, घड़ा उस चीज से पूरा भर जाता। वो अब समझ गया था कि ये कोई आम घड़ा नहीं, बल्कि जादुई घड़ा था, जिसमें जो भी चीज डालो, घड़ा उस चीज से पूरा भर जाता। ये सब देखकर वो काफी खुश हो जाता है। धीरे धीरे अब वो बहुत अमीर हो जाता है। नए कपड़े, सोना चांदी और बहुत कुछ बदल जाता है। पर इसके साथ उसका दिल भी बहुत बदल गया था। वो अब किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था। बच्चों को डांटना, पड़ोसियों से लड़ाई करना अब उसके लिए आम बात हो गई थी। उसे अपने धन दौलत का बहुत घमंड हो गया था। एक दिन एक बूढ़ा साधु गांव में आता है। भूखा प्यासा सीधा उसके दरवाजे पर पहुंचता है, लेकिन वो साधु से गुस्से में बोलता है, चले जाओ यहां से, मेरे पास फालतू लोगों के लिए कुछ नहीं है। साधु क्रोध में आकर उस आदमी को श्राप दे देता है कि जिस घड़े ने तुझे दिया है वो सब छीन भी लेगा, और फिर चुपचाप वहां से चला जाता है। उस रात वो आदमी उस घड़े में सोने के सिक्के रखकर सो जाता है, ताकि सुबह तक घड़ा सिक्कों से भर जाए। लेकिन जब वो सुबह उठता है तो देखता है कि घड़ा सोने के सिक्कों की जगह मिट्टी से भरा है, और देखता है कि उसकी पुरानी धन दौलत भी सब गायब हो गई होती है। और फिर अपने किए हुए पर बहुत पछताता है। उसे अब समझ आ गया था कि असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि प्यार और विनम्रता है। अब उसकी आंखें खुल गई थीं। वह समझ गया था कि साधु के श्राप की वजह से ही यह सब हुआ है। अब वो फिर से मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू करता है, मेहनत, प्यार और नई उम्मीद के साथ। वो गांव के बच्चों को प्यार करने लगता है और सभी लोगों से अच्छा बर्ताव करता है। अब उसके पास कोई जादुई घड़ा तो नहीं था, पर गांव वालों का प्यार था, सम्मान था और मन की शांति थी। इस कहानी से हमें कुछ बातें सीखने को मिलती हैं, जैसे पहली, विनम्रता सबसे बड़ी पूंजी है। धन दौलत से ज्यादा जरूरी है विनम्र होना। घमंड चाहे किसी चीज का हो, वह अंततः नुकसान ही देता है। दूसरी, धन से बड़ा होता है चरित्र। जादुई घड़ा तो चला गया, लेकिन जब उस आदमी ने अपने व्यवहार में सुधार किया तो लोगों का सच्चा प्रेम और सम्मान उसे दोबारा मिला। यही असली दौलत है। तीसरी, हर चमत्कार का सम्मान करो। जो चीज आपको बिना मांगे मिल जाए, उसका आदर करना चाहिए, न कि उसका घमंड। कहानी यहाँ पर समाप्त होती है, और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करना न भूलें।